गौ सेवार्थ हेतु श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सर्व समाज श्री राधे राधे ग्रुप द्वारा आयोजित कालीघाट संत गौ सेवा आश्रम में आयोजनकर्ता महंत श्री सुरेश दास जी राजयोगी सानिध्य में गुरु श्री राजयोगी शशि भानुजी महाराज साकेत आश्रम के प्रेरणा से यह कथा की शुरुआत हुई। कथा वाचक रमाकांत व्यास रावतपुरा धाम द्वारा कथा के आयोजन से पहले भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। छपरा भाटा स्वामीनारायण मंदिर से लेकर ताप्ती नदी किनारे कालीघाट तक हजारों की संख्या में महिलाएं कलश लेकर पैदल नंगे पांव दिखाई दी। धर्म के प्रति आस्था इन महिलाओं को देखकर लगा, साथ में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी पुरुषों की भी उपस्थित रही। इस अवसर पर देवी राम सिंह परमार बंसी वाले मध्य प्रदेश राजपूत समाज अध्यक्ष राम नरेश सिंह तोमर SS चौहान पूर्व प्रिंसिपल हवलदार सिंह सहित इस कलश यात्रा में अन्य कथा प्रेमी सनातन धर्म के रक्षक की उपस्थिति रही। राम राम। गुरुजी, आज जो एक कथा होने जा रही है श्री राम कथा, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मेरे विचार से राम कथा नहीं, ये श्रीमद् भागवत पुराण कथा होने जा रही है। पहली बात यह है कि ये है भागवत कथा हो रही है ना। हाँ, भागवत कथा हो रही है। अच्छा, भागवत कथा के विषय में क्या पूछना चाह रहे हैं? भागवत कथा के जो है होने जा रही है, कितने दिन चलेगी और इसके कथावाचक कौन है और भागवत कथा सुनने से क्या लाभ है? अच्छा, देखिए, भागवत यूं तो भागवत के विधान से 7 दिन की ये कथा होती है। 7 दिन की कथा ये सबसे पहले महाराज परीक्षित ने सुनी थी। रचयिता है भागवत के व्यास जी महाराज, उनके पुत्र सुखदेव जी। सबसे पहले व्यास जी ने रचना करके सुखदेव को इसको पढ़ाया है। सुखदेव जी ने सबसे पहले परीक्षित को, जब वो नाक काट लेता है तब 7 दिन का समय था उनके पास, तो उनको ये पूछा गया कि भाई मुक्ति के लिए कौन सा साधन अच्छा है। तब उनको बताया गया कि अगर भागवत कथा को सुन लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति मुक्त हो जाएगा इस संसार से, फिर वो नहीं होगा। इसलिए तब से इसका प्रारंभ हुआ और ये 7 दिन तक चलती है और 7 दिन के इसके प्रभाव हैं। वैसे और लंबी कथा हो जाएगी, भागवत का महात्म तो बहुत बड़ा है, लेकिन सूक्ष्म में ये कहा जाए तो ये कथा संसार सागर से किसी भी पापी को भी मुक्त करने की ये कथा बताई गई है। यह कथा सबको सुननी चाहिए कि या किसी को जो है ऐसा भी है कि कथा नहीं सुननी चाहिए? जिसकी इच्छा हो न सुने और जिसकी इच्छा हो सुने। इसको कथा ये ऐसी चीज है, ये भी भागवत कथा है या राम कथा है या कोई भी दूसरी कथाएं हैं, इन सब में वो बात दी गई है कि जिसकी स्वेच्छा से सुनो, किसी पर थोपा नहीं जा सकता है। जबरदस्ती से किसी को कहा जाए कि भाई तुम सुनो, आवश्यक नहीं है। यहाँ तक कहा गया कि जो व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति के नहीं है, जिन लोगों के पास अपना कोई इस तरह का अध्यात्म या कोई प्राकृतिक कोई जिनकी कोई चिंतन नहीं, वैसे लोगों को भी नहीं सुनाना चाहिए। तो इसलिए ये है कि जिसको प्रसन्नता से जो परमात्मा में अपनी श्रद्धा रखता है उनको सुननी चाहिए। कथा से लाभ क्या है? लाभ तो यह है कि कथा से व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाता है, बड़े मकान बनाता है, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज सब तैयार करता है, लेकिन उसको सुख शांति नहीं मिलती। सुख शांति का मतलब मुक्ति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। वो बंध जाता है, बंधनों में फंसा रहता है। तो जिसके लिए मनुष्य का शरीर मिला है, उस परम आनंद को पाने के लिए, उस परमार्थ को पाने के लिए ये कथा सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। अगर इसको सही श्रद्धा भक्ति से समझ लिया जाए, जान लिया जाए, सुन लिया जाए, तो व्यक्ति जिसके लिए मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मरने के लिए नहीं, मुक्त होने के लिए मिला है। तो इस कथा को श्रवण करने से, श्रद्धा रूप से श्रवण करे और आचरण करे, तो इस भवसागर से पार हो जाता है। धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कथा को लेकर के। राम राम। ये कालीघाट संत गौ सेवा आश्रम की 5वीं कथा है। ये आश्रम की स्थापना हुई 2017 में गुरुजी के आशीर्वाद से, और तब से ये बड़ा सुचारू रूप से चल रहा है। साल में पहले एक कथा हम करवाते थे जनवरी में, अब इस वर्ष हमारी इस साल की दूसरी कथा है। ये साल की दूसरी कथा है जी। यानी श्रीमद् भागवत की
दूसरी कथा। जी, इस वर्ष की। कथावाचक कौन है, कहाँ से आए हैं? ये वहाँ से आए, जिला भिंड के हैं, रमाकांत व्यास, रावतपुरा सरकार। रावतपुरा बहुत ही सरकार। उच्च कोटि के कथाकार हैं और इनकी कथा बड़ी अच्छी कहते हैं, समझ में आएगी। कथा का समय क्या रखा गया है? समय 4 बजे से 8 बजे तक का है शाम को। और रोज भंडारा का भी व्यवस्था हाँ, की गई है? शाम को जितने भक्त आएंगे कथा में कथा सुनने, उनको रोज भोजन शाम को प्रसादी लेकर जाना है। कितनी की संख्या में लगभग अपना जो जो है? भी आए एवरेज, जैसे आज लगभग 1000 के आसपास थे कलश यात्रा में लोग, तो कल से तो और बढ़ेंगे। इसकी तैयारी आप कितने दिन से कर रहे हैं? काफी जो है भीड़ दिखी गई जो है कलश यात्रा में। पिछले 2 महीना से हम निरंतर कथा के काम में लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और कथा को लेकर के, और इस तरह की तैयारी आप बहुत कम समय से जो है आप, और साल में 2 कथा करा चुके हैं। गुरु जी का आशीर्वाद है, सब अच्छा चल रहा है हनुमान जी। और लास्ट दिन क्या इसका कथा जो 31-30 तक कथा चलेगी और 31 तारीख को इसका पूर्णा होती है भंडारा, तो उसमें करीबन 20 से 25 हजार लोगों का भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। 20 से 25 हजार लोगों का भोजन प्रसादी, यानी कितना बजे से? सुबह ये दोपहर 12 बजे लगभग शुरू कर देते हैं और रात को 8-9 बजे तक। धन्यवाद गुरु जी।